तो आपके ये कहते ही मुझे कथा याद आई, वही सुनाता हूँ बस, और तो अधिक कुछ नहीं। संत के द्वारा सुने जाने पर क्या लाभ होता है? किसी को जनता चुनती है, किसी को नेता चुनते हैं, किसी को व्यापारी चुनते हैं। संसार में सब कुछ न कुछ चुन ही रहे हैं, लेकिन संत जिसको चुन लेते हैं अथवा संत जिसको स्वीकार कर लेते हैं, उसके जीवन की क्या स्थिति होती है, उस पर यह कथा आधारित है। एक महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे, सरकार जैसे कोई महापुरुष मार्ग से जा रहे थे, तो मार्ग में ऐसा ही कोई जंगल का गांव का रास्ता रहा होगा, तो रास्ते में एक लकड़ी पड़ी थी। उस लकड़ी ने बोल करके महाराज जी से कहा कि आप मेरे को उठा लीजिए और ले जाइए। महात्मा जी ने कहा, भाई मैं तुम्हें क्यों ले जाऊं, मुझे तो नहीं आवश्यकता है तुम्हारी, मेरे पीछे किसान आ रहा है, वो तुमको ले जाएगा, उसके घर चूल्हे में जलाएगा, रसोई बनाएगा, भोजन बनाएगा। उस लकड़ी ने कहा, वहीं तो मैं जाना नहीं चाहता। तो महात्मा जी ने कहा, वहां क्या तकलीफ है? तो उस लकड़ी ने कहा कि सबसे पहले तो वो मुझे उठाएगा और ले जाकर घर के चौक में पटकेगा, और पटक कर अपनी पत्नी को कहेगा, ले मैं ईंधन ले आया। हमारे मारवाड़ी में कहते बड़ी तो वो कहेगा कि ले मैं बड़ी तो ले आया। सबसे पहले तो मेरा ये नाम होगा, बड़ी था ईंधन, ये नाम होगा। फिर उसके बाद में उसकी पत्नी मुझे बड़े कठोरता से यूं ठूसेगी चूल्हे में, ऐसे ऐसे कठोरता से ठूस देगी। फिर वहां मैं जल जाऊंगा, लकड़ी बोली मैं जल जाऊंगा। और फिर उसके बाद में जब मैं जलती रहूंगी, मेरे ऊपर तवा रहेगा, कभी कहीं रोटी बनेगी, कढ़ी बनेगी, फिर दाल बनेगी, सब्जी बनेगी। और फिर जलकर मेरी जब राख हो जाएगी, तो उससे वो घर के झूठे बर्तनों को साफ करेगी और वही मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप अगर मुझे उठा लोगे तो आदर पूर्वक ले जाकर आश्रम में रखोगे और शिष्यों को कहोगे कि ये समीधा है, मेरा नाम समीधा हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप मुझे किसी न किसी यज्ञ कुंड में समर्पित करेंगे, और उसमें भी कठोरता पूर्वक नहीं, आदर पूर्वक आप मुझे यज्ञ कुंड में समर्पित करेंगे। वहां पर मैं देवताओं के आहुति ग्रहण करने का माध्यम बनूं। फिर उसके बाद में जब मेरी भस्म हो जाएगी, तो उसको आप उठाकर अपने सिर पर लगाएंगे, और फिर जब आप अपना सिर भगवान के चरणों में झुकाएंगे, तो मुझे भी भगवान के चरण प्राप्त हो जाएंगे। तो संत का चयन करना कितना जीवन में लाभदायक है, इसका ये मान है। तो हम सब लोग भी लकड़ियों के जैसे ही हैं। श्री सरकार ने, श्री दादाजी ने चुन लिया, तो हम लोग भी संविदा हो गए, और किसी न किसी सत्कार्य में हम लोगों का जो प्रयोग हो रहा है, यही समझिए हम यज्ञ में हम संविदा हो रहे हैं। और जो श्री महाराज जी को, जो सरकार को, दादाजी को, जो श्री ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त है, उसी अनुग्रह के प्रसाद अंश से हम सब लोगों का जीवन भी आनंदित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। बस यही बात आपको कहता हूँ, और मैं भी अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने वर्षों में श्री सरकार के दर्शन होते होते आज मैं भी कहीं चुना गया आज मेरा भी नंबर लगा, तो मैं अपना आनंद व्यक्त करता हूँ। कल सुबह फिर सेवा में उपस्थित हूँ। नारायण नारायण।
बोलिए पूज्यपाद श्री दादाजी महाराज की, पूज्यपाद श्री सरकार की, श्री के